सबसे पहले वेलकम करूंगा आप लोगों का आज मैं दोबारा से। और नमस्ते। हम प्रारंभ करेंगे उन यात्राओं के बारे में जो हम यात्रा जीवन में करनी होती हैं। मुख्य तौर पे हमारे जीवन में 7 प्रकार की यात्राएं होती हैं, हाँ। लेकिन हम बेसिक 3 यात्राओं पर ही फोकस कर पाते हैं। हाँ। तो जो पहली यात्रा होती है वो इस भौतिक शरीर की यात्रा होती है। जो हमारा भौतिक शरीर है, हम्म। इसको हम लोड करके अनलोड करते हैं, अनलोड करके लोड करते हैं। मीन्स हम भोजन जो करते हैं, वी आर टेकिंग समथिंग, वी आर देन हाँ। हाँ। बाहर चले जाती चीजें। ठीक है, इसे कहते हैं हाँ। इसे कहते हैं फिजिकल ट्रैवलिंग। अच्छा। दूसरी होती है मेंटल ट्रैवलिंग। आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो आपको ट्रैवलिंग पर ले जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे थॉट्स होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं। रेस्ट 10% में भी 90% जो है वो पार्शियली कंट्रोल्ड होते हैं। केवल 1% जो थॉट्स होते हैं हमारे फुली कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि अर्जेंसी पर होते हैं वो। दैट इज सेकेंड ट्रैवलिंग। द थर्ड इज द ट्रैवलिंग थ्रू योर इंटेलेक्ट। आप इनसे परे निकल गए और परे निकलने के बाद आपने एक ऐसी दुनिया के दर्शन किए। मैं कराऊंगा उस दुनिया के दर्शन आपको। अभी थोड़ा सा आप इंक्लाइंड हो जाइए, थोड़ा अपने आप को क्लियर कर लीजिए। तो उस दुनिया में जब आप ट्रैवल करते हैं वो उसे कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड। इन दो ट्रैवलिंग के ऊपर 5 डिफरेंट लेयर्स हैं वर्ल्ड की। नीचे 3 लेयर्स हैं, ऊपर 5 लेयर्स हैं। तो ये जो दोनों लगभग बराबर ही हैं। तो 5 और 3 8, टोटल 8 लेयर्स हैं। अगर आप यूनिवर्स को स्टडी करते हैं जाकर, उसमें भी हमारी 7 लेयर्स बताई जाती हैं यूनिवर्स की। स्ट्रेटोस्फियर, होमोस्फियर, ये फियर वो बताया जाता है उसके अंदर। लेकिन ये हमें 14 लोगों का बात होता है, वो क्या क्या सर जी? वो भी सात बताऊंगा आपको। लोग। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 14 लोग जो होते हैं उसके विषय में भी चर्चा हम लोग करेंगे फ्यूचर में। बट अभी हम ट्रैवलिंग की बात करें, यात्राओं की बात कर रहे हैं। नॉर्मली अभी हमारी जो ओवरऑल जो सेंसेस हैं वो रेस्टलेस हो चुकी हैं। उनको हमेशा यूज कर किया जाता है, हमेशा यूज किया जाता है। बिकॉज 99% ऑफ आवर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द थर्ड पार्टी। 99%। हमारी जो लाइफ है, इसको हम जब समझने का वक्त आता है तो हमारा शरीर छूटने का वक्त आ जाता है। जिस मोमेंट पर सो कॉल्ड हम जिसे डेथ कहते हैं जब हो रही होती है ना, उस कुछ क्षणों के लिए हम अपनी एनर्जी का 90% उपयोग कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तभी बॉडी से हम बाहर निकल पाते हैं। और ये एक यात्रा ऐसी होती है जिसको हम फोर्थ डायमेंशन की यात्रा कहते हैं। एक बात बताया आपने कि हम्म। अभी जो हमारा थॉट्स अभी इतना फास्ट से चल रहा है, उससे 99% हमारा एनर्जी कोई कोई और यूज थर्ड कर रहा पार्टी, है। थर्ड वो पार्टी। कैसे? थर्ड पार्टी? वो कौन कौन है दो थर्ड पार्टी? आज समझ आएगा धीरे धीरे, सब इस कोर्स सब कुछ बताऊंगा कोर्स के अंदर आपको। अच्छा। आपने रामायण तो पढ़ी होगी। रामायण में एक संदर्भ आता है जब विभीषण राम से अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अयोध्या में आप जाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं।
मेरे पास एक छोटा सा पुष्पक विमान है जो रावण के माध्यम से मुझे मिला है। कृपया आप और अपनी पूरी सेना के साथ इस पर विराजमान हो जाएं। मैं क्षण भर में आपको वहां पहुंचा सकता हूं। तो राम कहते हैं, हे विभीषण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये विमान इतना छोटा है कि इसमें मैं अकेला बैठ जाऊं वही बहुत है। तो उसने कहा, नहीं प्रभु, ये विचित्र गुणों से बना हुआ विमान है। इसको व्यक्तियों के आधार पर बड़ा या छोटा किया जा सकता है। और विमान को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि पूरी वानर सेना के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और पूरी असुर सेना जो थी वो भी इसमें विराजमान हो गई थी। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना, उसमें संदर्भ आता है इसका। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि उस समय जो मायावी शक्तियां थी ना, वो शुद्ध थी। तो उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसी एनर्जी का अपनी बॉडी से निकालना शुरू किया जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन कर रही थी। स्पेस एलिमेंट हमारे कंट्रोल में था। मैं अभी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ, साथ साथ पैरेलली काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा। क्लास के थ्रू नहीं, मेरे वीडियोस आएंगे उसके, जो पता ही नहीं हमको, हम नहीं जानते हैं। तो एकदम आपको मैं हर चीज यहाँ पर डिस्क्लोज करके बता दूं तो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अभी। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली बढ़ेंगे इसके अंदर हम आगे। फाइन। जस्ट अपने क्वेश्चंस को आप हमेशा अपने साथ रखा करें, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं। ये सहयोग की बात है, आपको गाड़ी में पिछली बार भी देखा था, गाड़ी में आज भी देखा। तो मेरा ट्रैवलिंग हो रही है तो थोड़ा इस टॉपिक को उठाया जाए, ट्रैवलिंग। सो हम लोग लास्ट क्लास में, विमल जी अब आप ओके आ चुके हैं मैदान में? विमल जी आप मैदान में आ चुकी हैं शायद, विमल जी अभी। सर हाँ जी। सर यही हूँ मैं, सारा सुन रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, म्यूट इसलिए किया हुआ। नहीं वो समझ गया। आपके वो स्वान महोदय जो है, कुकुर महोदय जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे ना अभी। तो आज आपके हाँ जी, पास कॉपी एंड पेन होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल है सर। और अपने मैं हाथों हमेशा कॉपी पेन लेकर ही हाँ, रहती नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आज आप लोग खुद का, यस यस, वेरी वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब आप इसको खुद करेंगे ना, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। मैं आपको ना यहाँ से अपने माइंड से कनेक्ट करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। आपको ऐसा फील होगा कि एक थर्ड हूँ। पार्टी जी हमें जी। अपने कंट्रोल में ले चुकी है। जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स आप मेरे कंट्रोल में होंगे उस समय। लाइव एग्जांपल मिला है कंट्रोल कैसे किया जाता है। एंड आप अपनी एनर्जी विमल जी को। नमस्ते। विमल जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। क्लास में आप जी। मेरा सहपाठी है। आप नहीं तो क्लास नहीं चलेगा इसलिए। सब साथ में है, क्लास चलेगा, बढ़िया चलेगा सर। जी। हाँ, चलिए, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं अभी के लिए। जैसा मैंने भी आप लोगों से एक बात साझा की कि जो हमारा ये जो जीवन है अभी, ये डिपेंडेंसी के साथ चल रहा है। आपने अभी तक ये समझा कि नंबर्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। लॉन्ग बैक हमारे जो योगी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ यंत्रों का निर्माण किया था। अब तीन चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं उसके नोट्स आपको नहीं दे पाऊंगा। एक होता है यंत्र, दूसरा होता है मंत्र, और तीसरा होता है तंत्र। इन तीनों का संपूर्ण ज्ञान आपको सामवेद में मिलेगा। हम बात करते हैं शुरुआत तंत्र से। तंत्र होता क्या है?
तंत्र जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी मूव करने का एक सरल माध्यम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तंत्र जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी पर पहुंचने का एक सरल मार्ग होता है। मंत्र जो है वो पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी की ओर मूव करने का एक मार्ग होता है। मंत्र जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आने का एक मार्ग होता है। इन दोनों का एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है जहां पर दोनों अपनी मैक्सिमम क्षमता को हमें प्रदान कर रहे होते हैं। उस एनर्जी को जब एकत्र किया जाता है तो हमें जो एक मंत्र से या यंत्र से या मंत्र या तंत्र से जो कह सकते हैं चार्ज्ड मेटल मिल जाता है, जिसको हम अष्ट धातु का मेटल भी कहते हैं, कंबाइंड होता है, वो एक यंत्र के रूप में काम आता है। इसमें अष्ट धातुएं होती हैं। सर आपने तंत्र के बारे में बताया, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी का मार्ग होता है, हाँ ठीक है, मतलब वो हाँ, मार्ग, बिल्कुल ठीक। नेगेटिव एनर्जी। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तंत्र है को, तंत्र, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है हाँ मंत्र, ठीक है। और जो उसका एक ऑप्टिमल सेक्शन होता है, समझे? पर ऐसा कि सर जबकि जी सर यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ। जी। जहाँ आपने तंत्र के बारे में बताया नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव की ओर आने का तरीका लेकिन मंत्र होता के है। बारे में बताया पॉजिटिव एनर्जी टू यस नेगेटिव एनर्जी। यस 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 यस, कंफ्यूजन आएगी भी आपको, ऐसा उल्टा क्यों बोल रहा हूं मैं? सर मंत्र, मैं जी मंत्र की ही यही, बात कर क्योंकि रहा हम हूँ। मंत्र जाप करते हैं। हम्म, अच्छा। अभी समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं जो बोल रहा हूँ लॉजिकली बोल रहा हूँ आपके साथ। अब इनका ठीक है। दोनों का एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है, चाहे तंत्र हो चाहे मंत्र हो। जब उस एनर्जी को आप एकत्र करके अष्ट धातु रूपी एक मेटल के अंदर स्टोर कर देते हैं, वो एक यंत्र बनता है। जो रिपीट। 84 डायमेंशंस तक काम करता है। हमारे विश्व में जो इस हम सौर मंडल में रह रहे हैं ना, जैसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इसमें 84 डायमेंशंस हैं, 84। और एक डायमेंशन 1 लाख दिशाओं में काम करती है। आपने पढ़ा है ना, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियां, जी ये उसका रहस्य है। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं बहुत यहाँ पे और क्लैरिफाई कर देता हूं। मार्ग होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट वर्क दोनों का रिवर्स होता है। वर्क रिवर्स होता है। आप पता कैसे चलाएंगे तंत्र क्या है मंत्र क्या है? आपने सुना होगा ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। जहां पे हीम क्लीम नामक शब्द आ जाते हैं, ये तंत्र हो जाते हैं। और जहां पे शुद्ध ओम आ जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र हो गए। ठीक है। अब दिमाग में एक चीज हमेशा यहाँ पर गोते लगाएगी कि भाई, अगर दोनों का रोल इतना इंपॉर्टेंट है तो तांत्रिक लोग क्या कर रहे होते, वो होते कौन है, करते क्या है? उनको विधि नहीं पता होती, वो मंत्र को सोचकर तंत्र का उपयोग शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात है, एक होता है असुरों से देवताओं की ओर आने का रास्ता, एक होता है देवताओं से असुरों की ओर आने का रास्ता। जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते चले जाएंगे, मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करता हूं, आपको अच्छा लगेगा देखकर।
इस इमेज को देखिए जरा एक बार आप। इमेज दिख रही है ना आप लोगों को? इमेज क्लियर जी है सर दोनों, देखिए। है ना? हाँ दिख रहा है ये दिख रहा है। इट इज बेसिकली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है कि हमारी कॉन्शियसनेस है वो कैसे ट्रेवल कर रही है। इसका मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, वैसे ऑलरेडी नेट पे उपलब्ध है, मैं नेट से ही अभी डाउनलोड किया है आपके लिए। इस विषय पर जो एक डीप स्टडी की है डॉक्टर डेविड हॉकिंस, उन्होंने इस पर किताब भी लिखी हुई है। तो उन्होंने वेरियस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद ये इमेज हमको दी है। अब अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो आप तंत्र का सहारा ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टॉप टू बॉटम आते हैं आप तंत्र का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अगर बॉटम से टॉप पर जा रहे हैं तो आप मंत्र का सहारा ले रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज लिखी हुई मिलेंगी, किस लेवल पर आपको किस प्रकार की फीलिंग आती है। जैसे जैसे आपका लेवल डाउन होता चला जाता है, आपके अंदर जेलस, एंगर, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाती हैं। तो अब मंत्र करते हुए। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आप आज तो ये पता ही नहीं कि मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, अब हम कर रहे हैं। लॉजिकली जो होता है ना, अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो हम तंत्र विद्या का उपयोग कर रहे हैं। तंत्र विद्या का उपयोग हमेशा तब किया जाता है जब आप अपने जीवन की नेगेटिव एनर्जीज को रिड्यूस करके पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस कर रहे हैं। और जब ठीक। बॉटम से अप जाते हैं, हम मंत्र का उपयोग करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में एनहेंस करके नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। अल्टीमेट गेम बैलेंसिंग की ही है। बहुत सारे लोग मेरी इन जो मैंने आपसे स्टेटमेंट अभी शेयर की है, इससे शायद वो मतलब क्या मतलब वो ना रखें, मतलब ना क्या कहते हैं, शब्द नहीं मिल रहा मेरे सहमत को, नहीं हूँ। सहमति ना रखें। हम्म। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं उस लेवल पर जाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने खुद सीखा है। फाइन। ठीक है। तो ये जो हम्म। मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना मंत्र होता है। आपने सुना होगा कि असुरों के पास मायावी शक्तियां होती थी और देवताओं के पास दैवीय शक्तियां होती थी। तो असुर जो होते थे तंत्र विद्या से उन शक्तियों को प्राप्त करते थे, क्योंकि वो बॉटम में रहते हैं ना। हम्म। बॉटम में रहते हैं तो उनको तंत्र उनके लिए बना हुआ है, और देवता टॉप पर है तो उनके लिए मंत्र बना हुआ है, और कोई अंतर नहीं है। देवासुर सर संग्राम जब हुआ था, जब समुद्र मंथन की बात आई थी, तो एक बहुत अच्छा हम्म। एग्जाम्पल है कि जो नाग वासुकी था, उसकी जो मुंह वाली साइड थी वहां पर असुरों को खड़ा कर दिया गया, और हम्म। पूंछ वाली साइड पर देवताओं ने खड़ा अपने आप को कर लिया। ये सब लॉजिकल चीजें हैं समझाने के लिए, केवल एक्चुअल में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था अभी आप उसको नहीं समझ सकते। जब आप तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ेंगे, उसमें आपको एक लाइन मिलेगी कि प्रेत ने तुलसीदास जी को ये बताया कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। सोचिएगा, प्रेत प्रेत ने ने। प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे।
अब हनुमान जी जो अच्छा। है, इनके पास अष्ट सिद्धियां और नव निधियां देने की पावर है। अब हनुमान जी जो हैं, उन्होंने आपको अपने कंट्रोल में ले लिया और ये कहा कि आपको उस स्थान पर राम के दर्शन होंगे। हम्म। इसी ट्रैवलिंग में राम के जो दर्शन हुए, लेकिन टाइम उनको, जी, हम्म। लेकिन साथ साथ तुलसीदास जी ने भारद्वाज मुनि और पुलस्त्य मुनि के भी दर्शन कर लिए। काकभूषणी जी ने भी दर्शन उनको दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी जो थे वो पैरेलल वर्ल्ड में काम कर रहे थे। पैरेलल वर्ल्ड मतलब कि आप हो तो इस वर्ल्ड में, लेकिन दूसरी दुनिया को देखने में आप सक्षम हो चुके हैं। तो जिस भी समय आपको ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ से तनाव जो है वो ऐसे गायब होगा, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ये तो, शायद मेरी सोच का एक अंतर है। तो अब हम लोग अगली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैं अब आपके सामने ये जो एक चार्ट रखने जा रहा हूं। ये जो चार्ट है, ये आप लोगों ने आज या कल कभी ना कभी सुना होगा। मैंने इसको इसलिए आपको पहले तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में लाइट सा डिस्क्रिप्शन दिया, क्योंकि ये एक मंत्र है। इसको मंत्र 15 कहा जाता है, जिसको चीन वाले लोग लोशु ग्रिड के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर, ये तो खैर मैंने जिस आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको डिजाइन किया है। अभी मैं आपके सामने वो इमेज प्रेजेंट करूंगा जो कि मैंने अलग से आप लोग के लिए रखी हुई है। वेल, अब ये आपके सामने इमेज दिख रही है आप लोगों को, एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को। हाँ दिख रहा है सर जी। ओके। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर आपके जो नंबर्स हैं कुछ इस प्रकार से डिजाइंड है कि आप अगर इसका सम करते हैं किसी भी डायमेंशन में, यू विल गेट 15। चाहे लेफ्ट टू राइट करे, चाहे टॉप टू बॉटम करे, चाहे डायगनली करेंगे, आपको 15 मिलता है। और 15 एक चमत्कारी नंबर होता है जो सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से बनता है। और साथ में 5 और एक 6 मिल के शुक्र बनता है, जो हमारे जीवन के लिए आज अत्यंत आवश्यक है। इट इज वन ऑफ द यंत्र। सो इट इज वन ऑफ द यंत्र, इसको मंत्र बोल रहा हूं मैं, बट इससे यंत्र तैयार होते हैं जो हमारे जीवन को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो वो पूरा करते हैं। अब बनाया कैसे जाता है इसको, वैसे आपको ये जो चीज है तो उसके डायग्राम में तो मिल जाएगा। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले अपने ही पेपर के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। सभी लोग डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपने पेपर के ऊपर। नाउ मेक इट ए स्क्वायर, जैसे मैं स्क्वायर दिखाया था, एक स्क्वायर बना लीजिए 3 क्रॉस 3 का। बर्थ लिखनी है, पूरा लिखना है? जी, क्या कह रहे विमल जी, समझ नहीं पाया मैं। मैं पूछ रही सर, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ना? हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी पेपर। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ना हमने? यस यस यस, जैसे कि 4 सितंबर उसको कंप्लीट नंबर्स में लिखेंगे आप लोग। ठीक। ये चार्ट आप पहले ऊपर ब्लैंक चार्ट एक बना लीजिए एज इट इज। राहु वहां मत लिखिए, राहु मंगल कुछ मत लिखिए, नंबर लिखेगा 4 9 2 3 5 7, बस को लिख लीजिए बस, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। अब जो आपने नीचे ब्लैंक जो बनाया हुआ है,
ब्लैंक चार्ट जो बना रखा है, उस ब्लैंक चार्ट के अंदर जहां पर 4 लिखा हुआ है, वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए, क्या 4 नंबर मिल रहा है कहीं आपको? प्लेस कर दीजिए, मतलब जो नंबर जहां पर प्लेस होने वाला है उसको एज इट इज प्लेस कर दीजिए। कर दिया सर। अब इजी। जैसे 0 है छोड़ घर पे। दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, लीव इट। ठीक है। ठीक है। अब अगला होमवर्क इसी के आगे, सी। कर दिया प्लीज। हाँ, अब आपके सामने एक और मैंने चार्ट यहाँ पे रखा हुआ है कि किस कैरेक्टर के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है। ए, आई, जे, क्यू, वाई, ये सूर्य को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। नोट डाउन कर लें पहले। चाहे तो करो चाहे मत करे, कोई आपकी इच्छा है वो तो, मतलब बहुत जल्दी सर जल्दी। आसानी हो जाएगी ना हाँ हाँ हाँ, आराम से स्टार्ट। आराम से, आज बहुत आराम से क्लास लूंगा मैं, भले 2 घंटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल टेक 3 रीटेक, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी असली अब कहानी शुरू हो रही है, प्रैक्टिकल। इसको भारतीय पद्धति में चांडाल सिस्टम कहा जाता है, इसी को कीरो ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो लॉजिक है वो हिंदी वर्णमाला से निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं समर सार। वो भी सिखाऊंगा आपको मैं। अब आपको करना क्या है? अब करना ये है कि आप अपने नाम के जितने भी करेक्टर्स हैं उसको अ, अभी हम लोग 5 मिनट के बाद रीज्वाइन हो जाएंगे, जैसे मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, VIMAL, अब इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग फॉन्ट को यहाँ पर। मैंने लिखा VIMALSHARMA, ठीक है जी। अब क्या जी। करना है आपको? जैसे ही आप इसके नीचे आओगे, V इंडिकेट्स 6, I इंडिकेट्स 1, M indicates 4, A indicates 1, L indicates 3। ठीक है। नाउ S indicates 3, H indicates 5, A indicates 1, R indicates 2, M indicates 4, A indicates 1। आपको करना क्या है? बड़े प्रेम से इनके मध्य में इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, लाइक दिस। थर्टी वन। जो भी है, मुझे उससे अभी वो नहीं जा रहा कुछ। क्या होता है ना, जब हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमें थोड़ा स्लो चलना होता है। अब आपने कहा 31, ठीक है। अब आपको करना क्या है? 3 + 1, +1 क्या मिल इक्वल गया टू आपको? 4। 4। तो जो 4 आपके पास आया है, ये क्या हो गया आपका? नेम का नंबर। नामांक आपका 31 है, ध्यान रखिएगा, वो जी। इंपॉर्टेंट ज्यादा होगी, बट अभी यहाँ पर इस यंत्र के अंदर आप 4 को ही इस्तेमाल करेंगे। नाउ प्लेस इट इन योर स्क्वायर बॉक्स में कर लीजिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी 12071987, फाइन, जो भी डेट ऑफ जी। बर्थ है।
अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने इसको ऐड कर लिया, उसके बाद इसको ऐड कर लिया, उसके बाद इसको, इसको और इसको सेपरेटली, मतलब इसका टोटल यहां लिखेंगे, इसका टोटल यहां लिखेंगे और इनका टोटल आप यहां लिखेंगे। तो 3 टोटल आपके सामने ये आ गए। अब ये जो टोटल आपके पास आया है, इसको हम लोग कहते हैं मूलांक, इसको हम इंग्लिश में लकी नंबर भी कहते हैं। जो भी इसका सम आ रहा है, ये रिस्पेक्टिव बॉक्स में चला जाना चाहिए। 1 है तो अलग जगह पे, 2 है तो अलग, 3 है तो प्लेस कर दीजिए। और इन सबका जो टोटल आ रहा है वो आप सिंगल अंक, जैसे मान लीजिए टोटल 5 आ गया, मान लेता हूं मैं, उसको वहां प्लेस कर दीजिए। क्लियर हो गया? जी। तो अब आप, मूलांक हो गया, मूलांक 0 + हाँ 7 क्या हुआ? ये छोड़ दो, अभी इसका भी यूज नहीं करना, बाद में आएगा इसका यूज। जिस कड़ी में चल रहा हूं ना, ये बाद में बताऊं, इसका मतलब क्या सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं। केवल अभी आपने ठीक इसको है। जोड़ा और सबको जोड़ लिया, तो मूलांक आ गया यहाँ पर और भाग्यांक हम्म। आ गया यहाँ पर। तो इस नंबर को, इस 4 को, इस 5 को और ये जो दोनों का सम आया, इसको आपने उन बॉक्सेस में प्लेस कर दिया। क्लियर? अब वापस हम लोग चलते हैं अपने इसी बॉक्स के ऊपर। ये जो बॉक्स हमारे सामने है, अब विमल जी ये बताइए कि आपके इस बॉक्स के अंदर कौन सा जो एरिया वो फ्री है, जहाँ पे कोई नंबर नहीं आया? जहां पर कोई नहीं आया वहां पर 2, 5 और नहीं, 8। 2, 5, 8 तीनों आपके पास नहीं है, इज इट? जी। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है, लिंगराजू जी आपके उसमें? 4 2 3। 4, 2 एंड 3। ओके। माधुरी जी आपके उसमें? मैंने लिखा ही नहीं। लिखा ही नहीं, कोई बात है, आपके फर्स्ट क्लास है ना। पहले तो स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। आज माधु जी ने हाँ हमें हाँ। ज्वाइन किया है, बहुत स्वागत है इनका। जी अच्छा जी। लगा कि आए अपने हमारे इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं। जी, जी। अब हम लोग पहले विमल जी की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी उसी कहानी के ऊपर। नाउ यू कैन सी 4, विमल जी के पास 2 नहीं है, 5 नहीं है और 8 नहीं है। ये है विमल जी आपके साथ? हाँ जी। ठीक है। अब ये जो 3 एलिमेंट हम्म, आपके पास नहीं है, इट मींस आपकी जो लाइफ की जो होती है हेल्पिंग सक्सेस लाइन मिसिंग है। हेल्पिंग सक्सेस लाइन मिसिंग है। क्लियर? हम्म, अब जैसे कि हमारे लिंग राजू जी के पास जी। 3 नहीं है, 2 नहीं है एंड 4 नहीं है, इज इट लिंग राजू जी? यस सर। 3, 4 एंड 2 आर मिसिंग। इट मींस इनके साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इनकी भी मिसिंग हो रखी है। नॉर्मली ध्यान रखिएगा, 4, 5, 6, ये जो 3 नंबर, ये 3 जो डायगोनल वाले लाइंस होती हैं, ये कहते हैं गोल्डन लाइन कहते हैं। जिसको भी ये 3 मिल जाते हैं सिंगल सिंगल सिंगल, वो बहुत हाई राइज करता। चलिए कहा हम रीजॉइन कर लेते हैं, टाइम हो चुका, रीजॉइन कर लेते हैं हम लोग। ओके। सो पहले ये बताइए कि अभी आप लोग को अपनी बॉडी में कुछ लाइटनेस महसूस हो रही है?
अभी तो समझ में ही नहीं आया। ब्रेन में क्योंकि लगे पड़े थे। ब्रेन में लाइटनेस, बॉडी फील कीजिए जरा एक बार। कोई अलग फील, अलग वेव बॉडी में? मुझे तो सर नहीं हो रहा फील कोई ऐसा। बात नहीं। लिंगराजू जी? मुझे भी ऐसा नहीं फील हुआ। नहीं हो रहा। इट मींस आप लोग अभी, आप लोगों के साथ जो बैकअप एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है, जो कि कनेक्ट अभी आपको नहीं होने दे रही है, बट आप लोग मेरे कंट्रोल में हैं इस समय। धीरे ओके। धीरे आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि जैसे कि आप एक वेव के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इस विद्या के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो आपको ये विद्या दे रहा है ना, वो उस यूनिवर्स से भी कनेक्ट करे जहां से विद्या आती है। ये आई एम जस्ट द मैसेंजर। फाइन। चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने उसी ग्राउंड के ऊपर। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो हमारे 3 सेगमेंट है, 4, 5, 6, अब हम समझते हैं इसके विषय में थोड़ा सा और डीप जाकर। वेल, अब आप ये देखिएगा कि अगर आपके ये है 438, 438, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम, जो पहला कॉलम है 438, इट इज नोन एज विचार रेखा, थॉट लाइन। ये नोट्स पे दिया, वैसे सबको नोट्स पे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। किसी के जीवन में अगर ये लाइन पूरी है, अगर ये लाइन पूरी है, इसका अर्थ क्या हो गया? ये देखिए, आपको उस केस में इस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। आपकी बुद्धि बहुत शार्प होगी। 951 सेकेंड कॉलम, 951 सेकेंड कॉलम, इसे कहते हैं दृढ़ता की लाइन। आप दृढ़ निश्चयी रहोगे, ये वो लाइन है। तो ये प्रभाव मिलेगा आपको इसका। 276 जो लास्ट कॉलम है, यदि पूरा हो जाता है तो आपकी कर्म रेखा, आप एक्शन के ऊपर बहुत फोकस्ड रहोगे। अब एक काम करते हैं, लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं इसका। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आस ही क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जस्ट ए सेकंड। सी, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं अपने आप से शुरुआत कर देता हूँ, आपको कोई दो सोचने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज माई फुल नेम। सी, ठीक है जी, मैंने पूरा नाम लिख दिया एंड इसको लिख दिया। नाउ you can see about me. In this case, I have missing this number, 4 मिसिंग है और 8 मिसिंग है। बट अगर आप देखें, विमल जी, एक आपसे बात जानना चाहूंगा, माधुरी जी भी साथ में ही है। आपने एक चीज नोट की है मेरे साथ अपने KW एकेडमी के अंदर, कि मैं एक्शन बहुत फास्ट लेता हूँ। नोट किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। आप समझ गए कारण? हम्म। मेरा एक्शन बहुत फास्ट है, मैं वेट ही नहीं करता, मैं वेट करना आता ही नहीं है। चीज समझ आ गई, शुरू हो जाओ। एंड दिस इज द मिडल लाइन,
9 5 दृढ़। 1। हम्म। मैं जो काम करता हूँ दृढ़ दृढ़ता। निश्चय के साथ करता हूँ, हम्म। लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता मेरे को, बिकॉज थॉट जी। प्रोसेस मेरे साथ नहीं रहता। और व्हाट इज दिस, 8 नंबर किसको इंडिकेट करा, तो ध्यान लिखा होगा आपने 8 नंबर का हल्का सा। शनि को। शनि को छोड़ दीजिए। ज्ञान को। 8, ज्ञान को। हाँ, ज्ञान। ज्ञान। यस, मुझे उसके लिए एडिशनल एफर्ट लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, जो मैं नॉर्मली अपने आप को रखता हूँ हिसाब से। नाउ सी, मैंने नाम चेंज किया एंड यू कैन सी क्या हो गया, सत्यानाश हो गया पूरा। अब केवल एक्शन रह गया मेरे पास, दृढ़ता में कमी आ जी। गई है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अभी मैं ऐसे बात नहीं कर रहा आपके साथ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये हॉरिजॉन्टल थिंग, बिल्कुल वर्टिकल बात कर रहा हूँ अभी आपसे। हाँ। अब देखिए 5 भी मिसिंग हो गया, 8 भी मिसिंग हो गया, 4 भी मिसिंग और 5 भी मिसिंग। इट मीन्स जो सेंटर का फिल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फिल नहीं है आपका आपकी लाइफ में, जिसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, उसको बहुत 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 टाइम लगेगा। क्लियर हो गया आपको बात? हाँ जी। नाउ लिंगराजू जी, कैन आई फॉर यू? हाँ सर जी। LINGRAJU, लिंगराजू, ये स्पेलिंग है आपका? जी ए। हाँ जी ए। जी ए। LINGA। LING, एक सेकेंड, LINGARAJU, NGARAJU। इज इट? हाँ। फाइन। यस डेट ऑफ सर। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ? 19 हाँ, 606 6 1980। 1980। अब देखिएगा क्या कमाल निकलता है। सी, इफ यू कैन सी लिंगराजू जी, he is dedicated towards his life. अब इनके आपकी उसमें अगर एक भी लाइन पूरी तो अच्छा माना जाता है, तो इनका सेंट्रल पार्ट इज कंप्लीट, ऑल्सो दिस पार्ट इज कंप्लीट, मतलब लोअर रो इज कंप्लीट। अभी इसमें चर्चा बाद में करेंगे। दिस इज कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है, लिंग राजू जी को इमोशनली हमेशा सेटबैक्स लगते रहते हैं। इमोशनली ही इज, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको इमोशनल झटके मिलते हैं। इज इट, ऐसा होता है लिंग राजू जी? 100। हमेशा। Because you have lost your moon while your birth. हाँ हाँ हाँ। अब इसका सॉल्यूशन दूंगा, निश्चिंत रहिए, पहले पता होना चाहिए आपको। नाउ जरूर जरूर। अब यहाँ पर इनका 3 मिसिंग है, जुपिटर नहीं है। 4 मिसिंग है, स्टेबिलिटी होते हुए भी थॉट प्रोसेस प्रॉपर नहीं चल पाता। सोचते तो बहुत है कि मैं हाँ। इनके लिए ऐसा करूंगा, इनके लिए ऐसा करूंगा, बट वो सपोर्टिव सिस्टम नहीं मिल पाता। जरूर जरूर। इज इट? यस यस। अब थोड़ा चेंज करते हैं, विमल जी के पास चलते हैं। विमल जी तैयार हैं? जी सर। विमल शर्मा जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ? 13/10/1976। 13 अगस्त, 10/10/10 अक्टूबर। 13 अक्टूबर, हाँ। 13/10/1976। 76। छोटी बहन है आप मेरी, जी। भैया बोला करो। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। खैर आपकी इसमें देखिए, फर्स्ट इज मिसिंग, सेकंड इज मिसिंग, थर्ड इज मिसिंग, तो तीनों क्षेत्र में आपको दिक्कत आ रही है। सर एक आप सेकंड। देखिए, चेक कर लो अपना एक बार। जैसे इस चार्ट में हमारा अच्छा कंडक्ट लाइफ पाथ भी और ड्राइवर नंबर दोनों साथ में ही जोड़ दिया। हाँ, जो कहा था वो सामने है आपके। सर जैसे मैंने इसमें चार्ट बनाया हाँ, तो मेरे में डबल 6 आया, सिंगल 4 आया और ट्रिपल 1 आया। आपने क्या गलती की होगी, देखिए तो सॉफ्टवेयर बना रखा है, बना बना चेक कर लीजिएगा, हर जगह सब कुछ ठीक लिखा है मैंने।
1 2 3 4 4 ड्राइवर नंबर, ठीक है। मैंने वो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर नहीं लिखा अभी इसमें ना। लिख लीजिए ना। यार अब सामने आपके स्टेट ये चार्ट आपके सामने आ चुका है। अब आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, शनि ना होने के कारण आपको भी ज्ञान को अर्जित करने में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन राहु का डबल होना कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इगोइस्टिक पार्ट को डेवलप कर रहा है, जक्की पने को डेवलप। आप जक्की बन जाते हो कभी कभी, अनायास गुस्सा करना शुरू कर देते हो अनायास। अब तो बहुत कंट्रोल हो गया सर। लेकिन बात तो ठीक बोल रहा हूँ ना। जी। आप बहुत केयरिंग है, 6 नंबर है, आप केयरिंग बहुत है। और आपकी फैमिली में आपकी जो संतान है आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल है। ठीक है, गुस्से पर आपको कंट्रोल करना आता है, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में थोड़ा सा वीक है। आप क्रिएशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की मात्रा बढ़ गई है, हम्म अगर एक आपको एक्स्ट्रा मिल जाता यहाँ पर तो आपकी हम्म क्रिएटिविटी बहुत हाई हो जाती, या एक कम होता तो आप डेडिकेटेड हो जाते। लेकिन 4 होने के कारण क्या वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। 3 नंबर आ गया। 3 नंबर किसके लिए था? नोट डाउन नहीं जुपिटर। किया। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ पे किसका था? नहीं, ज्ञान का तो 8 नंबर था। 8 नंबर है। फिर मैंने नोट डाउन नहीं कर कोई पाई बात ना नहीं, कोई ऐसे नहीं, में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नॉर्मली 3 नंबर जो होता है बुद्धि को इंडिकेट करता है। हम्म बुद्धि हमेशा आपकी चलती रहती, कुछ ना कुछ कुछ खाना खाना है। और आपकी भूख इसलिए अधिक रहती है कि सेंटर पार्ट इज मिसिंग। मेरा भी सेंटर पार्ट मिसिंग है, इसलिए मैं खाने के लिए बहुत दौड़ता, खूब खाता हूं मैं। चाहे विचार खा लूं, चाहे भोजन खा लूं, चाहे लोगों के दिमाग को खा लूं, खूब खाता हूं। अब कल का सीन नहीं बना था, कल जब हम लोग का सेशन होने वाला था तो बस सर, आ, अच्छा दिमाग खाया था। हाँ अच्छा दिमाग खाया था सर। मेरे लोगों को को तो पसंद आया। योगेश जी ने कहा कि तिवारी जी टेक्निकल इश्यू आ गया, क्या आप को संभाल लोगे? मैं कहा बेफिक्र, में तो बोलने की आदत है, बकबक करने की आदत है मेरे को तो आई गॉट द चांस, और आपके सामने से जो कुछ हुआ वो तो नॉर्मल नॉर्मल रूटीन है मेरा। तो आप सभी लोग को अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, सब बहुत अच्छा लगा उस बारे में। वेल, हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को भी डिस्कशन में लेकर आना है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ जब स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें थोड़ा सा आपको और सोचने की आवश्यकता रहेगी। नाउ यू कैन सी दिस इमेज। इस बॉक्स को देखेंगे आप। ये जो यहाँ पर डायमेंशंस दे रखी है ना, हम्म यहाँ पर एलिमेंट भी दिया हुआ है मैंने, और डायमेंशंस भी दे रखी हैं आपको। यहां से अगर आपका जो लूशो ग्रिड आपसे ये कह रहा है कि भाई इम्बैलेंस चल रहा है आपके जीवन में, तो जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, ध्यान है पतंग का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जी। ध्यान है पतंग आपको? तो हाँ, आपने क्या ध्यान है। करना है, उस पतंग के माध्यम से, उस पतंग के, देखिए इसमें एक विरोधाभास भी बता दूंगा मैं। जो 4 है वो 8 की जगह है, 8 है वो 4 की जगह, यदि हम भारतीय लूशो ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्व ऊपर आ जाता है, दक्षिण पूर्व नीचे आ जाता है, बाकी सब सेम चलता है। बट उससे कोई विशेष अंतर नहीं आता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है उसके ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई ये जो हमारा चार्ट है, ये नंबर मिसिंग है। अब जैसे आप देखिए विमल जी, आपके घर के सेंटर में पिलर है कि नहीं है? जी है। आपका सेंटर खाली है कि नहीं है लूशो ग्रिड का? लोशो ग्रिड का सेंटर खाली है। इसका मतलब आपके घर का जो गर्भगृह है वो पीड़ित अवस्था में चल रहा है। देखिए कितनी मैचिंग हो रही है दोनों के अंदर, हम्म है कि नहीं?
लिंगराजू जी, आपके घर के अंदर जो दक्षिण पूर्व, मतलब जो आपका साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है, वहां पर मोस्ट प्रोबेबली टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। नहीं, किचन है सर जी। किचन, किचन है, किचन। दैट्स गुड। अगर किचन बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल दक्षिण पूर्व बताइए क्या है वहां पर एक्चुअल में। आपका घर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है? पूरा पूरा रेक्टेंगल है मेरा घर, जो है पूरा नहीं रेक्टेंगल है। नहीं, रेक्टेंगल तो है, स्क्वायर रेक्टेंगल डिफरेंस केवल ये कि लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल। नहीं, क्या पूरा घर का पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूरे घर की बात कर रहा हूँ कि होता हाँ, क्या है। पूरा घर का 29 by 49 हाँ, तो रेक्टेंगुलर है, इट इज नॉट स्क्वायर। रेक्टेंगल। हाँ, इट इज नॉट स्क्वायर, फाइन। सो रेक्टेंगल है। मैं भी जब आपको वास्तु सिखाऊंगा तब समझाऊंगा कि हम एक्चुअल वास्तु निकालते कैसे हैं। मीनवाइल व्हाट यू हम्म। कैन डू, अपने घर के सेंटर में आप खड़े हो जाइएगा। खड़े होने के खाली है। बाद कंपास ऑन कर हाँ। लीजिएगा। हाँ। कंपास ऑन करके ये चेक कीजिएगा कि ये जो डायमेंशंस में कौन सी जगह पर क्या क्या है। आपके ओके। किचन के आपके किचन के लेफ्ट साइड पर टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। नहीं, किचन कि आगे देख के स्पेस है, कि आगे स्पेस होगा वहां पे फिर आपका टॉयलेट 6 बाथरूम। उत्तर पश्चिम जगह में टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम है। हम्म 6 नंबर 6 के जगह में टॉयलेट चलिए, काम बाथरूम है। कीजिएगा, नेक्स्ट जब और नेक्स्ट टाइम नंबर आए, 2 के सुनिए, जगह में। हाँ। कोई बात नहीं। बाय द नेक्स्ट हाँ। टाइम जब हम लोग सेशन में बैठेंगे ना, तो आप सभी लोग को एक बार होमवर्क दे रहा हूँ, अपने घर का ना आप लोग एक ब्लूप्रिंट बनाइएगा A4 शीट के ऊपर, ताकि मैं हाँ। आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं अपने घर की, किस एलिमेंट की कमी से क्या ओके। क्या चीजें हो जाती हैं। फाइन। ओके। अब मान लीजिए कि आपके घर में से मेरे पास 8 मिसिंग है, यहाँ पर 8 मेरे पास नहीं है। इट मीन्स पृथ्वी तत्व की मेरे पास भयानक कमी है। अगर मैं R K तिवारी का इस्तेमाल करता हूं, यहाँ पर भी नहीं, कितना मेरे पास कितनी कमी है स्थिरता के जीवन के अंदर। आर यू गेटिंग? ओके। ये तीनों नहीं है मेरे पास। अब करना क्या है इसके लिए? चलिए वो गेम खेलते हैं, गेम नंबर सर 2। हाँ जी, बोले प्लीज। सर ये वुड एलिमेंट और ये जो धातु है, हाँ, ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब पृथ्वी का तो समझ में आ गया, जल का समझ में आ गया, अग्नि का समझ में आ गया, लेकिन ये थोड़ा वेट, वुड और थोड़ा वेट कर लीजिए, सब वो भी सामने आएगा। अभी आज तो इसकी फर्स्ट क्लास है ना, अगली सेकंड से थर्ड क्लास में आपको इसका भी उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक। ठीक है। अब एक काम कीजिए, जो मैंने आपको अभी होमवर्क दिया था, अगर आप पति हैं तो पत्नी का डिटेल लिखिए, और पत्नी है तो पत्नी अपने पति का डिटेल लिखकर और चार्ट बनाइए प्लीज। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, आराम से, इजी। विमल जी अपने हस्बैंड को सामने रखिए, लिंगराजू जी अपनी वाइफ को सामने रखिए, एंड माधु जी इफ यू वांट आप अपने हस्बैंड को सामने रख के उनका डिटेल निकाल सकते हैं। ये गेम 2-3 दिन बाद है क्या, जो इसकी प्रश्न
क्यों भाई इतना मेहनत कर रहे हो वहां पे भी प्रैक्टिस कर रही होंगी तो बन गया। चलिए काम करते हैं। हाँ हो गया। हो गया। हाँ I'll share my detail with you. You can see in my side, इसको तो ठीक से बन, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा मेरे चार्ट को आप ना, ये चार्ट ठीक से नहीं बन पाया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कहीं काम करते हैं, कोई बात नहीं, हम बैक पर चलते हैं, व्यक्ति की गणना पे ही आते हैं। लेंगे राजू जी, हाँ सर जी। वाइफ का नाम, कीर्तना स्पेलिंग, BN स्पेलिंग, KEE KEE KERTH KERT, नहीं दूसरा ये हो गया KEE हाँ, थोड़ा बैक। हाँ RTHA RTHANA, is it? स्पेस BN BN, BN हाँ BN, BN हाँ is it? हाँ Okay, date of birth, 9/2/1987 1987. Please check out, is it the graph that you have got? ओके 8 देखिए उनका जो आपका आप देखिए, the name number is 1, ओके see, ओके is it okay? हाँ सर। Fine. अब एक काम करते हैं विमल जी, हाँ जी सर। अब आपका नंबर है, बताओ। एक सेकेंड रुकिए, सिस्टम मेरा हैंग कर गया, एक सेकेंड रुकिएगा। समटाइम सिस्टम भी हैंग कर जाता है ना काम करते करते। हाँ बताएं विमल जी। 22/9/1971। नाम तो बता दो उनका। दीपक शर्मा। DEE दीपक, दीपक शर्मा। आगे। 22 हाँ 9 9, हाँ हाँ 1971 ठीक है। जी। अब आप काइंडली चेक कीजिए, यही चार्ट बना है आपका उनके साथ, हाँ जी। ठीक है। 4 नहीं 4 मेरा एक बार क्यों आया? लाइफ पाथ भी 4 आया है और ड्राइवर नंबर भी 4। माधु जी आप भी कर रहे सर हैं प्रैक्टिस हमारे साथ, ऐसे केवल देख ही रही हैं आप? सर ये समझा दो। क्या इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? लाइफ पाथ और ड्राइवर नंबर जो 4 4 आया है हाँ वो आपके मैं। साथ देखिए, 2 और 2 4 हो गया, हाँ दैट इज लकी नंबर, सॉरी ठीक है। ड्राइवर हो गया, सबको जोड़ हाँ दीजिए तो आपका सब 7 + 2 9 वो हट गया पूरा, 2 और 2 4 4 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, 4 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। नहीं 2 और 2 को जोड़ा तो हमने 4 आ गया हमारा। 4 आ गया, सबको जोड़े फिर भी 4 आएगा आपका।
सबको जोड़ो तो अच्छा, वो नहीं जोड़ा ना मैंने। गुस्सा तो नाक पे रहता है आपके श्रीमान जी की, बहुत झक्की है आपकी तरह वो भी, क्या? लेकिन इमोशनल भी उतने ज्यादा जितने लकी हुआ जितने गुस्से वाले हैं। आप जानते हैं आपके हस्बैंड की सबसे बड़ी विशेषता जानती है क्या है? ये जो फर्स्ट उनकी जो ये रो है ना, ये पूरी है डुप्लेक्स के साथ, और जो सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल कॉलम है, ही इज यू नो व्हाट, एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब एक काम कीजिए आप दोनों लोग, हम्म। बोथ ऑफ यू, जी। आप दोनों चार्ट को कंबाइंड कर दीजिए, एक नया चार्ट दोनों चार्ट बनाए, एक नया चार्ट बनाइए। पहले अपने चार्ट को एज इट इज फिल कीजिए, फिर हस्बैंड के चार्ट को उसमें मिक्स कर दीजिए। क्या करवा रहे सर? क्या हो गया? कोई नहीं सर, बताइए आप। करो करो ना, करो। कर दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो आपने अभी जस्ट ये जो कार्य विशेष किया है ना, जी। इस कार्य विशेष को करने के तुरंत बाद जो नया चार्ट बनकर तैयार हुआ है, जो नया चार्ट बना है, क्या अभी भी कोई बॉक्स फ्री है उसके अंदर? है। हम्म? ज्ञान का। कौन सा? ज्ञान का 8 नंबर। 8 नंबर मिसिंग है। लिंगराजू जी आपके साथ? मेरा 4 और 3 मिसिंग है। 4 और 3 मिसिंग है। अब आप ये मान लीजिए कि आप लोगों को विशेष तौर पर इस एलिमेंट को अपने घर में अपडेट तो करना ही है। इससे क्या होगा, आपकी जो मिसिंग एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी। वो कैसे होगा वो बताऊंगा बाद में आपको, अभी केवल इस पर ही फोकस करना है। फाइन। हम्म। सो आज आपको इतना तो समझ आ गया कि जो आपके साथ ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है नंबर्स का, वो कितना आपके विषय में सही बता रहा है। फाइन। अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा। सर अगर कोई भी नंबर ज्यादा आता है। अभी वो बात की चीज, अभी रुक जाओ। ये अभी आपको ना एक ऐसी बैलेंसिंग सिखा देगा, ये जो सिस्टम है, तो क्या मजा आ रहा है। अब मैं आपके सामने ये अगेन हमारा 5 मिनट में हम इसको रीबूट कर लेंगे। केवल ये चीज आप ग्राफ देख लें, ये आपको ऑलरेडी नेट पे मिल जाएगा। व्हेन यू आर टाइपिंग कलर्स allotted टू ईच नंबर्स, किस नंबर के साथ कौन सा कलर अलॉटेड है।
ठीक है। फाइन। इसको और मॉडिफाई करने के लिए अगर आप लिख देंगे कलर्स अलॉटेड टू ईच नंबर इन लूशो ग्रिड, समझ गए बात आप? तो और आपको किसकी पिक्चर मिल जाएगी। बस यहाँ पे एग्जांपल केवल इतना है कि जो जो आपकी लाइफ में नंबर मिसिंग है उस नंबर के कलर को आपको अपडेट करना है, यूज करना है एक्स्ट्रा, और जो नंबर एक्स्ट्रा है उसको रिड्यूस कर देना है। तो कुछ अगर मैं एक बात यहाँ पर पूछूं सर, हाँ जैसे पूछे। ये हम दोनों को भी करना है यहाँ पर? नहीं, कोई एक करे, सबको नहीं करना होता। अच्छा, सबको नहीं करना। अब जैसे इसमें रोज कलर बताया है और ऊपर बताया है रेड कलर, हम्म। तो डिफरेंट तो नहीं है इसमें? नहीं, रेड मैं कलर ये तो रेड कलर सुनिए सुनिए, ये आपके सामने रखा है ना, एग्जाम्पल रखा है, ये वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं होता कभी भी, ये फिक्स नहीं होता है, पहले ही बता देता हूं मैं। क्योंकि जब एलिमेंटल पे, प्योर एलिमेंटल पे पहुंचेंगे, वास्तु में पहुंचेंगे, तब एक्चुअल कलर निकल के सामने आएंगे, अभी वो कलर नहीं निकले हैं आपके। तो इसका मैं आपको, जब हम लोग अपने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, मैं टोटल 5 सेक्शंस आपसे शेयर करूंगा, बता देता हूँ। अभी सबसे पहला सेक्शन चल रहा है, दैट इज न्यूमरोलॉजी, सबसे पहला हम्म। सेक्शन है। फाइन। इसके सेकंड सेक्शन जो आएगा वो कौन सा होगा हमारा? वास्तु। हम्म। ठीक है। थर्ड सेक्शन जो होगा हमारा वो होगा हॉरोस्कोप। फाइन। ठीक है। जो फिफ्थ सेक्शन होगा वो क्या होगा? कलर थेरेपीज, हम्म। कि किस कलर से हम कौन थेरेपी कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिफ्थ फेज है, जो सबसे लास्ट में आएगा, एनलाइटमेंट ऑफ योर लाइफ विद द कनेक्शन ऑफ गॉड, जिसमें 7 चक्र जो बॉडी में होते हैं ना आपके, हम्म। उन चक्रों के आधार पे मैं आपको सिखाऊंगा। सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, छलावा है, सिर्फ वही सब कुछ है। लेकिन ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी बहुत डाउन ग्रेड में जी रहे हैं। चलिए हम एक बार रीबूट कर लेते हैं। जी। आप थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दे देते हैं, कोई आपका प्रश्न चल रहा हो, क्योंकि इससे ऊपर ज्यादा बताऊंगा तो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, सब चीजों को हैवी हो जाएगा थोड़ा सा। सर जी, लोशो ग्रिड में हम्म, अल्फाबेट में नो मिसिंग है वो। बिल्कुल ठीक बोला आपने। 0 रिप्रेजेंट द स्काई एलिमेंट एंड 9 रिप्रेजेंट द हाँ अर्थ एलिमेंट, हाँ हाँ इसलिए दोनों मिसिंग है। हाँ। जीरो स्काई। 0 स्काई, ओके आकाश तत्व जो होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश शून्य से ही होना है। ओके और 9 को इसलिए मिसिंग किया गया, 9 को आप जिसके साथ कनेक्ट कर दोगे, 9 उसी की आइडेंटिटी आपसे बोलना शुरू कर देगा। ओके ये लूशो ग्रिड एक सर्कल है बेसिकली। ओके फाइन। 0 1 2 3 5 6 इस पर चलता है, लास्ट में 9 आता है। ओके। बेसिकली आपके सामने एक ये 4x4 की मैट्रिक्स दिख रही है, बट ये ऐसी है नहीं। हाँ हाँ हाँ। इट इज अ पार्ट ऑफ श्री यंत्रा। ओके। श्री यंत्रा के डायमेंशन है अलग अलग ये, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि लोगों के माइंड में आता है ऐसा क्यों बना रखा है इसको। ओके हमारा कंप्लीट हॉरोस्कोप, वास्तुशास्त्र, सब कुछ श्री यंत्र से ही निकला हुआ है। ओके ओके और एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्किटेक्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, उससे बातचीत हुई थी हमारी। उन्होंने कहा कि हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर चुके हैं, लेकिन हमने आज तक कंप्यूटर से कभी भी हमारे पॉसिबल नहीं हुआ कि हम श्री यंत्र बना सके। कोई ना कोई डायमेंशन मिस हो जाता है। कहते लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं लेकिन वो नहीं बन पाता, वो फिजिकल ही बनता है। तो इतना स्ट्रांग होता है श्री यंत्र। श्री यंत्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे।
विमल जी आप बताएं। सर क्या बताऊं, ये तो सीख ही रहे हैं, अब तो देखें। थोड़ा उदास लग रहे जैसे हो। बताया कि हाँ। छः 6 बार आया 1 हाँ। इसमें, अगर हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ वो मिला दिया तो हाँ। 6 बार आया 1, 4 बार आया 4, और हम्म, ट्रिपल टाइम आया कि 9, डबल बिल्कुल। टाइम आया 7, डबल हाँ। टाइम आया 2, डबल हाँ। टाइम आया 6। हाँ। ये एक जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। मतलब हॉरिजॉन्टल तौर पे देखें तो भी ठीक है, हम्म, और मतलब कंप्लीट है, और वर्टिकल पे भी देखें तो लास्ट लाइन है वो भी कंप्लीट है। इसका मतलब समझ लीजिए, जब आप दोनों चार्ट को कंबाइन करते हैं ना, हाँ तो जी। आपको फ्रिक्वेंसी नहीं देखनी कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल ये हम्म। चेक करना है कि कौन सा अभी भी पार्ट मिसिंग है, बस। जो पार्ट मिसिंग है उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर? सिखाऊंगा ना बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है। आप जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि इतने सारे वन हो गए, इतने सारे नौ हो गए, तो बर्बाद, लाइफ ही बेकार हो, खत्म। नहीं, ये मतलब नहीं होता इसका। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप जब दोनों साथ मिल रहे हैं, एक कंप्लीट फैमिली बन रही है, बच्चों को और जोड़ दो। एग्जाम्पल देता हूं मैं जोड़ दो। आपको। सुनिए सुनिए, आपने कंपनी के नाम सुना, गूगल सुना होगा नाम आपने। हाँ जी। आप अपने एंड पर प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। गूगल के जो दो फाउंडर चेयरमैन है ना, दोनों जो मेंबर्स हम्म। हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, दोनों की। ठीक है। ठीक है। लूशो ग्रिड में भर दीजिएगा। हम्म। दोनों में ही 5 मिसिंग है, दोनों के अंदर ही। तो गूगल की यहां तक की स्थिति आ गई थी कि उसको बेचना पड़ रहा था। याहू खरीदने के लिए खड़ा था, मैं आपको खरीदना चाहता हूँ $2 मिलियन के अंदर। ठीक है। हम्म। संयोग से 2004 में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया गूगल, जिसका नाम था सुंदर पिचई। हाँ जी। सुंदर पिचई जो था, है मतलब, उसको 4, 5, 6 मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट। इन 3 लोगों ने मिलकर गूगल कहां से कहां पहुंचा दिया। बिना गूगल का अर्थ ही नहीं है। यस, यू कैन सी, यू कैन सी। तो विमल जी, आपको ना ये बात समझनी होगी कि नेचर ने आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया है। पेशेंटली उसको समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सर जी, इसमें अभी हम दोनों के वाइफ, हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चों का भी इधर मिला लिया सबको जोड़ तो दीजिए ना, बैलेंस हो गया सबको तो जोड़। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से बहुत बढ़िया। हम्म। नॉर्मली क्या होता है, आपने नोट किया कभी, किसी का बेटा होता तो घर में बहुत बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, बेटा होती बेटी होती बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोई पार्ट मिसिंग था, वो ऐड हो गया घर के अंदर, मतलब प्रगति शुरू हो गई। इज इट? लेकिन अगर कोई पार्ट्स आने के बाद भी मिसिंग हो रहा है, एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक डॉग खरीद लिया या पाल लिया, हम्म। उसकी भी डेट ऑफ बर्थ तो होगी ना, ऐड कर दो। अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो डॉग बहुत लकी है आपके लिए। आपको ये चेक करना है व्हीकल नंबर आपके लिए लकी है कि नहीं है, व्हीकल नंबर ऐड कर दो इसके अंदर। जस्ट टोटल ऑफ दैट यू कैन इजिली फाइंड आउट। जैसे मेरी लाइफ में 5 मिसिंग है, मेरे दोनों व्हीकल 5 हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। दोनों व्हीकल तो कौन 5 सा हैं। नंबर नहीं है, वो नंबर का टोटल मोबाइल टोटल नंबर ऑफ भी रख ऑल, सकते हैं ना? टोटल ऑफ ऑल, टोटल ऑफ ऑल। हाँ। जो लास्ट में अच्छा थे, अच्छा अच्छा। मेरी गाड़ी का नंबर है 0896। ऐड किया, 5 आ गया, 5 मिसिंग है, 5 बजे मिल गया, लकी फॉर मी। तो ये तरीका होता है कौन सी चीज आपके लिए लकी है, कौन सी चीज आपके लिए अनलकी है। विमल जी, हाँ जी सर। आप थोड़े अपसेट हो गए हो उस समय, है ना? नहीं मैं तो नहीं, अपसेट अपसेट हो तो गए नहीं, हो, मैं जान रहा हूँ, पर जान मुझे रहा हूँ। करना है। आपकी वो वेव्स, आपने आपकी अब वेव्स देख तो आ रही लिया, हैं। अब आपने देख तो लिया ही ना सब कुछ इसमें। हाँ तो, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, क्या है ना, आप जो आपके साथ इस समय जो
मानसिक जो स्थिति चल रही है ना, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। रीजन बीइंग, आपके साथ जो डायगोनल एलिमेंट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। फाइन। तो ये दिक्कतें आती हैं, दीज आर द कॉमन प्रैक्टिसेस। तो अभी हम जब आगे चलेंगे ना, देखिए जितना सरल होता है इन चीजों में एंट्री मार देना सीखने के लिए, उसको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना उतना ही टफ होता बिल्कुल सही बात है। है ना। लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये संकल्प ले लिया कि मुझे इसको ठीक करना ही, आगे बढ़ना ही है, तो सीखते चले जाइए, एंजॉय करते चले जाइए। बिल्कुल सही। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। अरे बैठे ना आपके साथ सिखाने के लिए। तो मतलब थोड़ा सा जैसे ना, अभी आपने ये चीज बताई, मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ही सीखा था, सिर्फ निकालना है एक एक दो दो चीजें। बट ये आपने जो एक नई चीज मुझे यहाँ पर सिखाई कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ मैच कर दी, मतलब मर्ज कर दी इसके अंदर, हम्म। फिर बच्चों की भी कर दी, तो हम्म। कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। बिल्कुल अगर अपनी बिल्कुल। चार्ट, मैं पहले कंफ्यूजन में इसलिए रहती थी ज्यादा कि मेरे हम्म। चार्ट ही कंप्लीट नहीं होता था कभी भी, तो हाँ। उसका क्या तो अगर मैं अभी 8 नंबर मेरा जैसे मिसिंग है इसमें, हम्म। मेरे चार्ट में, मेरे और हम्म। मेरे हस्बैंड के चार्ट में 8 नंबर मिसिंग है। हम्म। बट 8 जो कंप्लीट करता है वो मेरे बेटे का डेट ऑफ वो है, मंथ, हाँ, तो आठ है आ ना। गया बेटे के जैसे साथ, आठ आ गया। जैसे 31/8/2003 ठीक। उसकी छोटे वाले बेटे की है, तो हाँ। 8 तो उसका फिल हो गया। और ठीक। बाकी काफी हद तक चीजें मैच करती हैं। हम्म। और ये बात बिल्कुल सच है, अगर मैं बिल्कुल पहले से ही बता दूं ये बातें, कि जब से वो हुआ है हमारी लाइफ ही बदल गई, मतलब बिल्कुल चेंज हो गई। कहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें दिक्कतों में थी, बिल्कुल चेंज। जी। बड़े होने बड़े वाले बेटा हुआ, तो हम्म। उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हुई, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू आप खुद चेक कीजिएगा उसकी। एक बार, खुद चेक कीजिएगा एक बार, आराम दो से। पांच नहीं नहीं, आप सुनिए सुनिए विमल जी, अब जी। आप आराम से बैठ के, फॉर्मूला आपके पास है, आराम से बैठकर हर हम्म। व्यक्ति का इंडिविजुअल निकालिएगा अलग अलग, सबको कंबाइंड हम्म। करके देखिएगा कि इसके आने से क्या मिला, इसके आने से क्या मिला। हम्म। अब मान लीजिए अगर आपके किसी व्यक्ति के जुड़ने से आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा है, तो हम्म। उसकी व्यक्तिगत लाइफ कितनी डिस्टर्ब होने वाली है फ्यूचर में, अगर उसको आप बैलेंस नहीं दोगे हम्म। तो यू शुड गिव रेमेडी टू दैट पर्सन ऑल्सो। तो उसको रेमेडी हम कैसे दे सकते हैं वैसे? सिखाऊंगा ना आपको। आज पहली क्लास है, अभी 3-4 क्लासेस और लूंगा इसके ऊपर आपकी मैं प्रैक्टिकल। आज मैं वर्कशॉप बोला, ये वर्कशॉप है, ये आपकी थ्योरी क्लास नहीं है, वर्कशॉप है ये, लाइव। और हमने किसी की चीज को निकालना है कि अच्छी या बुरी जो भी है, हम्म। जो उसके लाइफ चार्ट के ऊपर है, तो हाँ, ये जो हमारे कॉलम दिए हुए हैं जिसमें दिया हर नंबर के नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे 6 के नंबर के नीचे लिखा है शुक्र और सहायक मित्र है, वो बोल 1 के दीजिए, नीचे लिखा है छोड़िए करियर छोड़िए, है। इससे आप कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, लिव इट। तो फिर अभी, वो कैसे निकाले? अरे वेट कीजिए, अभी ये फर्स्ट क्लास हुई है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आई आई थिंक हमको इसको वाइंड अप करना चाहिए। अरे सब कुछ अच्छा हो गया होता तो आज ये क्लास में कोई भी नहीं रहता। आप देखिए ना, हमारी इस क्लास में शुरुआत हुई थी, 7 लोग थे, 7 से 6 हुए, फिर 5 हुए, अब हम 2 लोग रह गए हैं, 3 लोग। इसको डाइजेस्ट करना, एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। जिसमें एक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है वही जरूर। आ सकता है इसके अंदर। बिकॉज आपकी जो सपोर्टिव एनर्जीज हैं आपको भगाएंगे, छोड़ो ना, क्या टाइम वेस्ट करना। मैंने बहुत डेडिकेटली सीखा इन चीजों को, बहुत डेडिकेटली जा गया इसके अंदर, साधना की बहुत चीजों को गेन करने के लिए। आसान नहीं होता इन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करके लोगों को दे दो। बिल्कुल सही। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सेशन आज का ज्वाइन किया। अब हम ट्यूसडे मिलेंगे एक नई जोश और नए उत्साह के एक साथ। एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, हाँ पूछें। वाइंड अप करने से पहले। सर हमारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं और बहुत अच्छे इसमें चल रही हैं। हम्म, बट क्या है कि कहीं ना जो अभी हम कह रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी, उसको हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है, रेगुलर जो हाँ हम करें। ये हाँ। भी एक अलग चीज भी है, हर चीज में जो हमें रेगुलरिटी चाहिए। ये तो हम कर ही रहे हैं वास्तु का या अपने और इसका, हाँ। लेकिन हर काम में हमको चाहिए कि हम लगातार उस काम को करते रहें। हम्म, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम रेगुलर अपने बनते चले जाए। आप मतलब मेरे जैसे से अगर नेक्स्ट सैटरडे को आप मेरे से जब बात करोगे ना, हम्म मैं पहले ही बता देता हूँ, आप तब तक इम्प्रूव हो चुके होगे। सर इसमें नहीं, इसका छोड़ दो, ये तो मैं मेरा है। नहीं नहीं, आप जो आपका क्वेश्चन समझ आ चुका है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कंसिस्टेंसी बनी रहे। बिल्कुल, मतलब कुछ भी मैं सोचती हूँ वो नहीं होता, थोड़ा वेट तो कर लो ना उसके सोचती कुछ लिए। है। चलिए काम करते हैं, अभी हम लोग बात ना पर्सनल बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि लिंगराजू जी का भी ठीक है, अब टाइम है, उनको भी निकलना होगा। सो विल मीट अगेन ऑन ट्यूसडे, सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम चैनल। थैंक यू सो मच, आप लोग थैंक आए यू। जुड़े, और हम लोग फिर अब थैंक यू सर नेक्स्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इट्स ऑल माय ऑनर, प्लीज, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू।